हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 16 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कर लिया था। तो इसके साथ साथ में दोस्तों देखो, CBT 1 और CBT 2 की दोनों की क्लासेस चल रही है। तो इनके दोनों के टेस्ट आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका CBT 2 भी अच्छे से क्लियर हो, अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिले, ताकि आपकी दोनों की तैयारी मेंटेन हो जाए, CBT 1 की और CBT 2 की। तो ये चीज आप अच्छे से करते जाइए। इनकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप यहाँ पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ALP के CBT 1 और CBT 2 दोनों के प्लेलिस्ट बनी हुई है, CBT 1 की और CBT 2 की, ठीक है, 1 और 2 की। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके विजिट करो। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। पूरा ब्रीफली बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया हुआ है हर एक चीज का, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और अब दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और क्लास को पूरी देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, और आगे एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो आपको ये लगे कि ये तो मैंने रट रखा है, अच्छे तरीके से समझ रखा है, अच्छे से आप इसको सोल्व कर पाओ। तो चलिए क्लास को मिस मत करना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको हर एक चीज सीखने को मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x² प्लस 1 बराबर 2x तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया है दोस्तों क्या, x² प्लस 1 देखो इसमें x का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, सभी में। यहां बनेगा x प्लस 1/x इक्वल टू बन गया दोस्तों कितना, 2। या तो इसमें ये तरीका लगा सकते हो, पहला तरीका। तो यहां से आपको x माइनस 1/x चाहिए। देखो आपके पास होता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लो कोई भी आपको दे दिया a है वैल्यू, और आपको पूछा x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों क्या होता है, √a² माइनस का 4 होता है। ओके, इसका स्क्वायर और -4 करना होता है, ठीक है। देखो प्लस से माइनस में जा रही हो तो माइनस करना होता है, और एक इसका उल्टा होता है दोस्तों, x माइनस 1/x की वैल्यू मान लो a दे दी, तो x प्लस 1/x पूछिए आपको क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, एक स्क्वायर प्लस का 4, और ये होता है रूट होता है। देखो माइनस से प्लस में जा रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, याद रखने के लिए। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2, मतलब a की वैल्यू 2 है। तो 2 की स्क्वायर -4, इसका रूट करो। 2 की स्क्वायर 4 में से 4 गया, 0 का रूट करोगे तो 0, तो ये आंसर आ गया। आसान है ना। चलिए नेक्स्ट पे। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में यह दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूं। एक तो है डायरेक्ट मेथड के से। देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कितनी आएगी, आप बोलो सर 240 की स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम करो तो ये आ गई डिस्टेंस, इतनी आ गई। इसको एक बार गुणा मत करो, ये दूरी आ गई। अब कहते हैं इसी दूरी को तय करना है, तो आपको पूछे चाल, स्पीड पूछे, ऊपर आएगा डिस्टेंस, नीचे आएगा टाइम। डिस्टेंस कितनी, 240 इंटू 5, और डिवाइड किससे करना है, टाइम। टाइम कितना है, 45 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटो, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 3 से काटा 8, और 8 चौके 32, 32 5 160, मतलब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए इतना लिख दिया, लेकिन दोस्तों इसमें ये करना था। देखो यहां से दूरी आ जाएगी कितनी, 240 इंटू 5। अब इस दूरी को तय करना है आपको 45 मिनट में, तो 45 को मिनट है तो इसको घंटे में चेंज कर दो, बस। देखो एक लाइन का सवाल हो जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दूसरा तरीका दोस्तों क्या करोगे, देखो जो चाल किसकी है, ट्रेन की स्पीड आपके पास है दोस्तों, टाइम दिया है 5 घंटे, ओके, और इसको आपको बोल दिया एरोप्लेन लिख लो, हवाई जहाज। इसको करना है दोस्तों कितने में, 45 मिनट का, मतलब इसको घंटे में चेंज कर लो। 45 15 3 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे में तय करना है, ये भी घंटे में है। अब इसका रेशो बना लो, तो ये 4 इधर गुणा हो तो ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, 3। ये हो गया दोस्तों इसका टाइम का रेशो आया है, ओके।
अब इसका उल्टा करोगे तो 3:20 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? स्पीड का रेशियो, क्योंकि d इक्वल टू एस इंटू टी है। दूरी देखो सेम है, जो दूरी ये तय कर रहा है वही दूरी इसको तय करनी है, तो दूरी सेम है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, अनुपात है। अब इसमें देखो किसकी वैल्यू दी है? 3 की वैल्यू दी हुई है, कितनी? 240। 20 की वैल्यू पूछी, ये कितने गुना है? 80 गुना। इसको भी 80 गुना कर दो तो ये कितनी हो जाएगी? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? ये पूरा समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप खुद करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। 5:3/4 लिखो डायरेक्ट, ये 20 3 हो गया, फिर 3 से 20 हो जाएगा। आपको पता है 3 की वैल्यू कितनी है? 240 है, इसकी वैल्यू पूछिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। इसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताना है दोस्तों। आयतन बताओ। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो पाई में वैल्यू है तो आर स्क्वायर की वैल्यू आर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 और एच की वैल्यू 172। इसको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो इसको देखो पाई इंटू इसको 4 से गुणा कर दिया तो 100 बन गया। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, 1 4 3 12। अब इसको गुणा करो, 43 इंटू 100, 4300 हो गया आंसर। नेक्स्ट, 48 और 65 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो एलसीएम ज्ञात करना है, इसका मतलब एक तो होना ही नहीं है। एलसीएम का मतलब है कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 48 का भी डिवाइड जाए और इस संख्या में किसका, मान लो आपने कोई भी संख्या करी, इसमें 65 का भी डिवाइड जाए। ओके, तो देखो 65 का 65 में तो जाएगा लेकिन 48 में नहीं जाएगा, ये वैसे नहीं होगा। और ये 48 का 48 में जाएगा, 65 में नहीं जाएगा, तो ये आंसर हो गया आपका। बाकी दोस्तों 48 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 इंटू कितना? 3 की पावर 1। और 65 को क्या लिखोगे? ये 48 और ये 65। इसको क्या लिखोगे? 13 इंटू 5। अब देखो यहां से आपको निकालना हो तो देखो 2 या फिर 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, मैक्सिमम पावर तो यही है ना, और कॉमन आने वाली। तो इसमें 3 की पावर इसमें है ही नहीं तो ये 3 की पावर लेना पड़ेगा। इसमें 5 की पावर, इसमें 13, ये सारे के सारे लेने पड़ेंगे इसके अंदर। इसको गुणा करेंगे तो 3120 आ जाएगा। अगर आपको एचसीएफ पूछा होता है इसके अंदर तो दोस्तों आपका एचसीएफ आता हमेशा 1। देखो कोई भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, तो एचसीएफ कितना आएगा? इसमें 1 आएगा। नेक्स्ट, विकास एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों, 15 डेज में। बबलू उसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों एलसीएम आएगा 30, 15 दूआ 30, 10 तिया 30, दोनों को काम करना है 30। ठीक है, टोटल काम किससे करवाना है? दोनों मिलकर करेंगे तो काम करेंगे दिन में 5, तो कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। इसका एक तरीका और बताया था दोस्तों मैंने कि ए और बी दोनों 15 इंटू 10 बटे 15 प्लस 10। ठीक है, आपको बताया था कोई व्यक्ति ए काम करता है, ए दिन में करता है, एक बी दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालना हो तो कैसे करना हो? ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी होता है। तो 15 इंटू 10 बटे 15 प्लस 10 करो तो इसका आंसर आ जाएगा 6 डेज। ओके, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो 1/2 और 1/4 है, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से कर दो क्योंकि नीचे 4 बन गया, तो 2 और 1 3/4 हो गया। 8 प्लस 3/4 इंटू 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 और 8 20 हो गया आंसर। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं, प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो इनकम होती है ना, मान लो आपने 100 रुपए कमाए, टोटल इनकम होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किसमें? एक एक्सपेंडिचर में और एक सेविंग में। दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये ऐसे नहीं करवा रहा कि चलो जो आया क्वेश्चन करवा दिया, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि कल को अलग क्वेश्चन बन जाए तो वो क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो भी चीजें बता रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। इसका मतलब इनकम होता है क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनका एडिशन होता है दोनों का। अब इसमें देखो अगर आपकी 100% इनकम है, मान लो 10% आप व्यय कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो 90% सेविंग करोगे। इसने बोला है कि 90% की वैल्यू है 5400 रुपये, क्योंकि इतना बचा रहे हो आप, है ना, तो 10% की वैल्यू पूछिए, 100 की पूछिए, आप निकाल सकते हो। 9 6 54 तो 6000 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स वाई का रेशियो है 2 3, इसकी वैल्यू पूछिए। दोस्तों एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 3, पुट कर दो। 5 2 10 प्लस 3 तिया 9, 5 2 10 और 3 तिया 9, तो 19/1 मतलब 19:1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों
जैसे मान लो ये लाइट हाउस है, यहाँ से एक साइड में या यहाँ जहाज है और एक इसकी दूसरी साइड में दोस्तों, इन दोनों को आपको कोण का मान दिया हुआ है। ओके, ये लाइट हाउस ये है, इसकी बिल्डिंग लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई कितनी है 81 मीटर है। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, उन्नयन कोण एक का 45 डिग्री है और एक का कितना है दोस्तों 60 डिग्री। ये 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। ओके, अब देखो आपने ये चीज पढ़ी है कि 45 डिग्री कोण हो या 60 डिग्री कोण हो या 30 डिग्री कोण हो, आप इससे ये चीजें आसानी से निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते। आपको पूछा ये यहाँ से लेके यहाँ पर एक जहाज है, एक यहाँ पे नौकायन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ये पूरी निकालनी है। कैसे निकालोगे, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, इन दोनों में से यहाँ से इसकी निकल जाएगी और यहाँ से ये निकल जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो ये ट्राइंगल है, ये 60 है, तो ये कितना होगा दोस्तों 30 होगा। ओके, 30 के सामने की भुजा मान लो 1 है, 30 के सामने की भुजा मान लो 1 है, तो 60 के सामने की भुजा कितनी होगी √3 होगी। ये √3 है, देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना, दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, ये 90 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये √3 है तो ये भी क्या होगा √3 होगा। आमने सामने की, इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर होती है, क्योंकि जो 45 डिग्री का कोण होता है उसके अंदर ये 45 है, ये भी 45, तो ये और ये दोनों बराबर है। अब देखो दोस्तों, आपके पास √3 की वैल्यू है दोस्तों कितनी, √3 की वैल्यू है 81। आपको क्या निकालना है, देखो यहां से यहां तक की वैल्यू आई है आपके पास √3, यहां से यहां तक की वैल्यू है 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी √3 + 1 हो जाएगी। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है इतनी, तो √3 + 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 81 अपॉन कितना आ जाएगा √3 और इंटू में कितना आ जाएगा √3 + का 1 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को। अब यही तो चीज दी हुई है इसमें, देख लो ऑप्शन बी में 2 नंबर में, तो ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे, AB का रेशियो दिया हुआ है √7 √3 3AB और इसकी वैल्यू पूछी है। दोस्तों यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू √7 तो 3 √7 आ जाएगा। इसको अपने द्वारा लिख लेते हैं, देखो 3 कितना आ गया 7 प्लस का 2 कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 3 √7 और माइनस का 2 √3। अब आपको दोस्तों इसको सोल्व करना है, कैसे दिया हुआ है, या फिर इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करना हो तो इसका परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण करोगे इसका मतलब क्या है, नीचे जो भी है ना उसके उल्टे चिन्ह, देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस वालों का गुणा कर दो, 3 √7 प्लस 2 √3, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये कर दिया गुणा। अब देखो नीचे क्या आएगा दोस्तों, आप देखोगे ऊपर a + b और a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर करो होल स्क्वायर, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, इसको मत लिखो, चाहिए इस प्रकार कर लो, तो 3 × 9 और 9 × 7 63 प्लस 4 × 4 = 12 प्लस 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 अंडर कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। डिवाइड देखो a माइनस का b और a प्लस का b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो a² कितना हो जाएगा 3 × 9 9 × 7 63 और माइनस 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12, ये 12 आ गया। कितना बचेगा 40, कितना बचेगा दोस्तों, इसमें से 12 माइनस करो 51 बचेगा। ओके, अब इसको सोल्व करो, 63 और 12 कितने होगी दोस्तों 75 होगी, प्लस का 12 अंडर कितना हो गया 21 हो गया, नीचे कितना हो गया 51 हो गया। अब देखो 3 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा 17 आएगा और 3 से ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा, 3 से कटेगा 25 आ गया और 3 चौके 12 और ये आ गया √21 बटे में कितना आ गया 17 आ गया। अब दोस्तों ये आपको जो भी आंसर आया आप इसको सोल्व करना है, आपको इसको सोल्व करोगे ना तो आपका ये आंसर बन जाएगा। इसको करके देखो कैसे करोगे, इसको ऊपर नीचे गुणा करो, √21 प्लस -2 √21 -2 है तो +2 से गुणा कर दो, √21 + 2, नीचे a² - b² बनेगा और ऊपर a² + b² बनेगा। देखो कितना आएगा, ऊपर बनेगा दोस्तों 21 √21 का, देखो √21 का स्क्वायर करोगे तो 21 बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 × 2 = 4 अंडर कितना बन जाएगा 21 और नीचे कितना बनेगा a² - b², √21 का स्क्वायर 21 और 2 का स्क्वायर 4 तो 17 बचेगा। देखो 21 और 4 25 प्लस 4 √21 बटे 17 ये आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 है, इसके विकिरण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों देखो समचतुर्भुज है, इसका परिमाप देने का मतलब होगा इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, टोटल 17 है तो 4 भुजाओं a 4a = 17, तो a बराबर कितने 4a = 68 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो गया 17 17 होगी सारी भुजाएं। अब देखो
इसमें से अगर ये इसको मिलाओगे तो इसको इससे मिलाओगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते हैं। देखो ये 17 है, इसमें एक विकिरण दिया आपको 16, इसका मतलब ये 8 है। तो देखो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है ना समकोण त्रिभुज में, तो ये 15 होगी, ये 15 तो ये भी 15 होगी, तो 15 और 15 30 है। एक विकिरण 16 था, दूसरा विकिरण कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दोनों विकिरणों का गुणा। तो 1/2 इंटू एक विकिरण 16 था, दूसरा 30 निकाल लिया, इसको कर दो 8 8 24 240, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है विकास, इसकी मरम्मत पर 5,000 लगाता है, कितने होगी टोटल 35,000 रुपए इसका मान लो खर्चा लग के टोटल क्रय मूल्य हो गया। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है दोस्तों, 42,000 में, 30 से 30 कैंसिल होगी, वो 7 5 35 और 7 6 42, 5 की चीज को 6 में बेच रहा है, एक का लाभ हो रहा है 5 पर, गुणा में 100, मतलब 1/5 कितना होता है दोस्तों 20%। नेक्स्ट, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये आंतरिक कोणों का योग होता है कोई भी बहुभुज हो। 3240 दे रखा है, यहां से इसको काटो, 0 से 0 कटेगी ना, 18 का डिवाइड करो, 18 का क्यूब स्क्वायर होता है ना, n-2 इक्वल टू 18, तो n इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 20। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी 20। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके अंदर आपको पूछता हूं कि 20 भुजाओं वाले किसी बहुभुज पॉलीगन बहुभुज में विकिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए, विकिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। क्या पता आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, है ना, एक नंबर के ही होते हैं, तो दोस्तों आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, अगर आपको ना आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स करके ये बताना कि हमें सर नहीं पता चला, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका बता दूंगा। ठीक है, चलिए ए कोट थीटा इक्वल टू बी है, तो ये आपको मान ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रकार का सवाल काफी बार आता है, ए है इसके बटे में ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा कोट थीटा इक्वल टू क्या आ गया बी बटे ए। कोट को क्या लिखो कोस थीटा अपॉन क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा, इक्वल टू में बी अपॉन क्या आ गया दोस्तों ए। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू बी है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी ए। बस यहाँ पे कोस और साइन ही तो है, यहाँ पे देखो ए कोस की वैल्यू बी, तो ए इंटू बी हो गया, माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, अपॉन देखो वैसे भी आपको पता है दोस्तों ए बी माइनस ए बी हो गया, इसका मतलब ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए तो 0 ही आएगा, ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे, यदि x कोस 45 डिग्री साइन 120 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बराबर माइनस x साइन 90 डिग्री प्लस 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो इस प्रकार के सवाल है तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर सिंपल सवाल आते हैं तो उनको आप आराम से जल्दी से कर लोगे, इसको आराम से नहीं मतलब जल्दी से कर लोगे बिना पेन। इन सवालों में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि रूट वाली चीजें होती है, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आपको नंबर गलत नहीं होना चाहिए, आपका जाना नहीं चाहिए, आराम से कर लेना कोई बात नहीं, तो आपका नंबर नहीं जाना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो x कोस 45 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, आप बोलो सर 1/√2 होती है, इनटू में क्या आएगा साइन 120। देखो ये चीज समझने वाली है, साइन 120 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इसकी वैल्यू अपने निकालेंगे दोस्तों साइन 90 प्लस 30 कर लो, इसको 90 प्लस क्या कर लो 30 कर लो। आप बोलोगे सर ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट और ये जाएगा सेकंड में, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक, इसका उल्टा कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो साइन को चेंज किया है तो इसका मतलब ये साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा तो ये कोस में चेंज होएगा। ओके, क्योंकि 90 है तो 90 पे चेंज होता है, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन होता है, तो ये कोस बनेगा, लेकिन बनेगा क्या पॉजिटिव, और किसका कोस। अब देखो कोस 30 बनेगा, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कोस 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 आ गया, प्लस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 होती है, इक्वल टू माइनस एक्स, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस एक्स ही बचेगा और प्लस का 1 है। अब इसको सोल्व करना है, √3/2 ये x है प्लस x इक्वल टू में 1 माइनस √3 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। दोस्तों मैं इसको एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको, ये इसको नोट कर लेना
ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ ये कैसे आया। इन दोनों पदों में से देखो ये पद और ये पद, इनमें से x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा √3/2 प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, इक्वल टू में यहाँ इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, 2 एलसीएम आया तो यहाँ आएगा 2 माइनस का √3 आ गया। इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, नीचे 1 है, x ये कितना आएगा √3 प्लस का 1 अपॉन कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 2 सॉरी +1 नहीं आएगा, 2√2 आएगा यहाँ पे, 2√2 और नीचे क्या आ गया 2√2 आ गया, ये गुणा में दोनों, और बराबर में 2 माइनस का √3 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू आएगा 2 माइनस का √3 डिवाइड बाई कितना आएगा √3 प्लस का 2√2। ओके ये नीचे आ गया और ये नीचे वाला उल्ट जाएगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा √2। अब देखो इसका अंदर गुणा करोगे तो 2√2 बनेगा, ये बन गया, माइनस का √2 और √3 इंटू √2 करोगे, इसका बताओ कितना बनता है √6 बन जाता है, तो ये √6 बन गया, और नीचे क्या है 2√2 प्लस √3, तो ये ऑप्शन हो गया आपका 4 नंबर। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो एक्स वाई इक्वल टू 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दोस्तों आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके अब इस फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है, ये छोटी संख्याएं हैं बड़ी नहीं है, देखो x और y दोनों 5 और 3 होंगे, 5 है तो 2 और 3 हो सकते हैं, 3 2 हो सकते हैं, है ना, कुछ भी ले लो। यहाँ देखो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आ रहा है क्या, आप बोलो सही आ रहा है, इसका मतलब एक x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की 2 ले लो जी, y की 2 ले लो, x की 3 ले लो यहाँ पे। अब इन दोनों समीकरण में सही बैठ रहा है, इसका मतलब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x की क्यूब करो, 2 की क्यूब करो 8 और 3 की क्यूब 27, तो 27 और 8 कितना हो गया 35, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट a इक्वल टू 3/7 b है, तो दोस्तों a और b का रेशियो आ गया a अपॉन b इक्वल टू हो गया दोस्तों 3/7। अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, वैल्यू पुट करो, 8 इंटू कितना आएगा 3 माइनस का 7 बटे में 2 इंटू कितना आएगा 3 और प्लस का 3 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों 7, 8 ये 24 में से 7 गया 17, और देखो 17 वाला एक ऑप्शन है ना, नीचे भी देखो इसमें कर लो, तो ये कितना हो गया 6 और 21 और 6 27, तो 17/27 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 27 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 27 का और 81 का एलसीएम आएगा कितना 81 आएगा, एचसीएफ कितना आएगा आप बोलो 27 आएगा, बस ये तो आसानी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा ये। इसमें पहले एलसीएम पूछा तो एलसीएम लिखो, फिर एचसीएफ है तो एचसीएफ लिखो, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो ऑप्शन तो ये भी दिया हुआ है लेकिन ये उल्टा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों ये सारी संख्याएं दी हुई है, मान लो एक संख्या, ये पहली नंबर वाली संख्या, ये 25, ये 37, 25 ये संख्या है, ये कहता है कि संख्या में क्या जोड़ना है 25 जोड़ने पर, इसमें 25 जोड़ो आप इसमें 25 जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा 3600 बन जाएगा। अब कहता है कि ये 25 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, मान लो 3600 आ गया, ये 25 से डिविजिबल है, 36 से भी है, 40 से भी है। आप इसमें देखो 9 इंटू 4 है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है क्या, आप बोलो सर 9 चौके 36 पूरा डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से भी है, 25 से है ही दिख रहा है ना। इसको देखो, अब देखो ये तो पहले ही ऑप्शन आ गया, इसको चेक करोगे 25 और 25 50, क्या 50 में 9 का डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इसमें चेक करके देखो इसमें 25 ऐड करोगे तो ये 37 50 बनेगा, 37 50। अब इसमें 9 का डिवाइड का मतलब इनके अंकों का योग जोड़ के देखो, इसमें 9 का डिवाइड जा रहा है क्या, 5 और 7 12 और 3 15, 15 में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें करोगे तो ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका ये बड़ा सही। चलिए नेक्स्ट पे 3x प्लस 4 इंटू ये दिया हुआ दोस्तों, इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे गुणा और भाग दिया हुआ है, इसको आप सोल्व करोगे ना तो 4 इंटू 8 बटे आएगा दोस्तों 9, इसको गुणा करोगे 8 चौके 32/9 बनेगा, तो 3x प्लस ये 32 बटे कितना आ गया 9 आ गया, इक्वल टू में x अपॉन कितना आ गया 3 आ गया और माइनस का 1 आ गया। इसको इस साइड ले जाओ तो 3x माइनस x/3 इक्वल टू में माइनस का 1 और माइनस का 32 बटे कितना आ गया 9 आ गया, 3 3 9, 9 में से x गया 8x अपॉन कितना आ गया 3 इक्वल टू में माइनस का 9 और माइनस का 32 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया, 32 और 9 41 होते हैं, नीचे आ गया 9,
3 तिया 9 और 8 तिया 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस का 41/24। ऑप्शन हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो काफी इसमें सोल्व करवाते हैं कि ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो मान लो आप 30 डिग्री रख लो, है ना, 30 डिग्री इसकी पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 डिग्री रखोगे तो कोस 60, 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। कोस 60 की वैल्यू आप बोलोगे सर 1/2 होती है क्या, बोलिए 1/2 होती है ना। 1 प्लस 1/2, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/2, और पूरे पे रूट है, ऊपर आएगा 3/2, नीचे आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पूरे पे रूट है, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 1, इसका मतलब √3 आपका आंसर होगा। अब देखो इसमें किस में वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू 30 है, तो कोट 30 होता है, वो √3 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। इसमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर इसको बेसिक से भी करोगे ना, तो इससे भी आसान सवाल है ये बेसिक। देखो कैसे, देखो आपने क्या किया, इसको 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो एक को क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर एक की जगह हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, बराबर 1 होता है। ओके, अगर ये दिया हो तो आप ये लिख देते हो 1। अब 1 दिया तो इसकी जगह आप यूज करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ इस 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो आप देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस 2a, ए में है ना तो सारा ए में चलेगा, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर। और इसी प्रकार क्या आएगा, नीचे आएगा, क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसके बाद देखो माइनस लगा होगा, तो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो क्या कट रहा है, साइन स्क्वायर कट गया, नीचे वाले में क्या कटेगा, कोस कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस पे पूरे पे रूट है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, है ना, रूट करो तो कोट थीटा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति 10 मिनट में 500 मीटर लंबी एक सड़क पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दोस्तों 500 मीटर है, ये मीटर में है, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 60 से गुणा कर दिया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको आप 18/5 से गुणा कर दोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। अब इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 से इससे को दिया 5 एकम 5, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकीर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, एक तो होता है भुजा स्क्वायर, ये होता है एरिया, और एक होता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या, विकिरण का स्क्वायर, हाफ इंटू विकिरण का स्क्वायर। समझ में आ गई ना, हाफ इंटू विकिरण का स्क्वायर। आपको इसके अकॉर्डिंग दिया, आपको विकिरण निकालना तो आप ये लगा दो, तो 7200 हो गया। ओके, तो डी स्क्वायर बराबर हो गया 7200 इंटू 2 हो गया मतलब 4400, एक 14,400, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। 120 का स्क्वायर होता है 14,400। अब देखो इसका मतलब आपका विकिरण आ गया दोस्तों कितना, आपका विकिरण आ गया 120। अब ये कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, इसका मतलब आपका विकिरण आया 120 मीटर। आपको कितना टाइम लगेगा, अब देखो दूरी बटे चाल, ये 4 की स्पीड है, इंटू में 5/18 करेंगे, क्योंकि ये मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में ये बना लो, 4 5 20, 20 6 120, ये आ गया 18 6 108, और ये क्या है दोस्तों, सेकंड आया है। 108 सेकंड को मिनट में चेंज करना, 60 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 12 5 60, 12 निम 108, तो 9/5 मिनट आ जाएगा, ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ CP या SP, देखो लाभ है 25%, इसका मतलब क्या हुआ, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की खरीद कर चीजें 5 रुपए में बेच रहा है, तभी तो 25% का लाभ हो रहा है। अब देखो ये कहते हैं 120 पेन का क्रय मूल्य है, एक पेन 4 रुपए का है, तो 120 पेन कितने रुपए के हो जाएंगे, 120 इंटू 4 हो गया। एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखो एक पेन का विक्रय मूल्य 5 रुपए है, तो एक्स पेन का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा 5x। ये कह रहा है बराबर है तो बराबर कर दो बस, और अब इसको काटो, इससे कटेगा 24, 24 चौके 96, 96 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 96। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना दोस्तों, 8 चौके 32 बनेगा,
और ये 3/5 बनेगा। 3/5 का मतलब हो गया 0.6 या 3/5 ही लिख लो। माइनस का ये हो गया 32 और ये इसको सोल्व करोगे 4 और 3 7 बनेगा। 2 चौके 8, 4 में से 7 जाएंगे, 4 में से 7 गया, माइनस का 3 बचेगा। इस पूरे को सोल्व करने से माइनस का 3 बचा और बार 3 है तो -3 × 3 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया। और यहाँ तक आपने लिख ही रखा है और ये हो गया माइनस का 9। अब देखो 32 और 9 41 हो गया माइनस का, तो इसको देखो सोल्व कर लिया मैंने। 32 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 41 -41। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, इसका एलसीएम लेके। तो 3 - 5 × 5 5 के 20 तो 203। इसमें 202 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो गया 1 नंबर और ये आएगा किसमें, माइनस में। ठीक है ना दोस्तों, सोल्व भी करना है इसको तो आराम से कर लेना। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन फिर आ गई दोस्तों। देखो ब्रैकेट वाली 6 × 6 कितना हुआ, 36, 36 और 6 42, ये हो गया 42। 15 - 42 और ये 5 और 2 7, डिवाइड करना है 7 6 42, 15 में से 6 गया 9, आंसर आ गया। नेक्स्ट 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं दोस्तों, 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ये 2 मीटर है इसकी लंबाई प्रेक्षक की। प्रेक्षक का मतलब जो व्यक्ति खड़ा है। एक प्रेक्षक एक मीनार से 150, कितना, एक मीनार है ये यहाँ पे, ये मीनार तो ऊंची होगी, इससे 150√3 इतनी दूरी पर है, ये दूरी इसकी। अब कहता है प्रेक्षक की आंख से ये कोण बन रहा है कितना दोस्तों, ये इसको यहां से इस प्रकार मिला लिया करो। ठीक है, ये कोण बना रहा है ये कितना, 60 डिग्री। अब ये कहता है तो प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो ये 2 मीटर है, आपको तो ये निकालनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, जितनी ये आएगी उसमें ये जोड़ देंगे 2 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 150√3 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 150√3 होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। देखो 30 के सामने की भुजा 1 है तो ये कितना होगा, √3 होगी। ओके, अब ये देखो 1 की वैल्यू इतनी है तो √3 की वैल्यू करोगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो √3 की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 15 × 3 = 45 है, 450 मीटर। ये 450 आ गई और 2 मीटर ये है तो 452 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। दोस्तों सबसे बेस्ट सवाल, इसका तरीका है सबसे बेस्ट ये। 1 रुपए में 10 की दर से खरीदी, रुपए ऊपर आएंगे, 1 रुपया हो गया, नीचे 10 टॉफी आ गई। ठीक है, 25% लाभ कमाना है तो उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। इसको देखो ये क्रय मूल्य है, आप जो भी सीपी करते हो, सीपी का अगर आपको 25% लाभ है, इसका मतलब आप इसको 5/4 लिखोगे या 125/100 लिखोगे, है ना, ये आ जाएगा एसपी। इसी प्रकार आपको यहाँ करना है। तो ये 10 वस्तु है तो ये एक वस्तु का आपका क्रय मूल्य आ गया, तो 5/4 कर दो, इसके बराबर ये आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा, कितनी वस्तु है। अब इसको सोल्व करो, 5 × 5 5 2 10 और नीचे कितना आ गया, 1/8 बराबर में क्या आ गया, 1 रुपये में बटे x। इसका मतलब 1 रुपये में 8, 1 रुपये में कितनी, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 8 टॉफियां ये बेचेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट 4 × 5 दोस्तों ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो इसको क्या करोगे, 5/2 आएगा, ये यहाँ से हटाओगे तो ये 2 2 4 2 5 10 बनेगा। यहाँ पे 10 - 8 7 56 प्लस का 9 और माइनस का 5, तो ये कितना हो गया, यहाँ से बचेगा 4 इसमें से 4 14 हो गया, 14 इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 42 आंसर आ गया। इसको फिर सोल्व करना है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्या 6, ये बचेगा 9 और 6 कितना हो गया, 15 को देखो। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है दोस्तों, 180 डिवाइड ये लिखा है 20 और यहाँ पे लगाया इसने ब्रैकेट, यहाँ से आपने सोल्व किया तो ये आया 15। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप करो कि सर 180 में 20 का डिवाइड करो, फिर जो आएगा फिर 15 से गुणा करो, या फिर पहले इन दोनों का गुणा करो फिर 180 में डिवाइड करो। तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जब भी आप 180, अब दोनों चीज लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो कभी भी। 20 इंटू में ये लिख देता अगर ये लिखा होता, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इसके ब्रैकेट और इसके बीच में चिन्ह नहीं है, कुछ भी है तो गुणा का चिन्ह, लेकिन कुछ भी नहीं लगाया आपने, अगर ये क्रॉस नहीं लगाया गुणा का चिन्ह। अगर ये है तो पहले ये हल होगा ब्रैकेट, पहले क्या हल होता है ब्रैकेट। तो 15 दूगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 180 और डिवाइड बाई 360 होगा, सॉरी 300, 0 6 तिया कितने जाएगा, ये 9 आ गया और ये आ गया 15। आगे भी कटता है लेकिन इसने आंसर ये दिया है। अब देखो ये होता तो क्या होता दोस्तों, ये होता तो 180
देखो गुणा और भाग में पहले कौन हल होगा, भाग हल होगा, तो 180/20 आता, फिर इसको 15 से गुणा करते, ये आता 20 9 और 15 नहीं में 135, तो इसका आंसर आता 135। लेकिन अब ये आंसर ये सही है, ठीक है ना। तो ये बोर्ड मास का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना आप। नीचे दिए गए महीनों में किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी, बराबर। दोस्तों इनको ऐड करना है, ये 200 और ये कितना है 300 500 500 600 600 और 200 800 800 400 1200 1200 और 500 1700 1700 और 600 2300, ये 2300 है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, ठीक है। और ये कितना आएगा 2, फिर 0 उतार लिए, 7 2 14, 6 7 8 56, ठीक है। तो ये 328 के लगभग आ रही है। तो 328 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 300 के इसके नजदीक आ रही है। तो ये कौन सा है, फरवरी है, 300 के नजदीक है ना, सबसे नजदीक, बाकी तो इससे ज्यादा कम ही है। तो ये हो गया फरवरी आंसर। नेक्स्ट, जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितनी गुना है। देखो जुलाई कहाँ है, ये रहा जुलाई, जनवरी के माह की तुलना में जनवरी में कितनी हुई 200, यहाँ ये 200, यहाँ ये दोस्तों 600। अब पूछा कौन सा है, जनवरी माह की में हुई बिक्री की कितनी गुनी है। देखो जनवरी का कितना गुना है, ये 3 गुना है, देखो जनवरी का, है ना, ये आ गया आंसर 3। नेक्स्ट, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई औसत प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी। दोस्तों जनवरी से कहां तक है, मार्च तक, तो जनवरी और मार्च, यहां देखो 200 300 500 और 100 600, यहां तक कितने हो गए टोटल 600 हो गया। अब ये पूछ रहा है कौन सा, अप्रैल से जून, देखो अप्रैल में कितनी हुई है 200 200 और ये कितनी होगी 400 600 600 और 500 1100, यहां तक होगी 1100। ओके, अब देखो इसका रेशियो बनाओगे आप, एवरेज का मतलब नीचे जितनी संख्या 3 इसमें 3 इसमें, तो सेम कट जाएगा रेशियो में। 6 से कितना हो रहा है 11, 5 की वृद्धि हुई है किस पर, 6 पर, 100 पर बताओ कितनी होगी, 1/6 होता है 16.66%। तो 5 से इसको गुणा करोगे तो ये आएगा दोस्तों लगभग 83.33% आता है, ठीक है। तो यहाँ लगभग में पूछा तो 83 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पिछले महीने की तुलना में निम्न में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था। दोस्तों आप देखो यहां से पूछा है अप्रैल, किस महीने की बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था। देखो अप्रैल में पूछे तो अप्रैल में देखो कितना है, यहाँ कितना है 100 से ये कितना हो गया 200, तो 100% हो गया। यहाँ अप्रैल, जून है, जून में देखो कितना है, ये है 400 से ये कितना हुआ 500, ये कितना आएगा 400 से 500 हुआ है, देखो कितना आएगा 0 कट गया, 4 से 5 1 की वृद्धि 4 पर 25% हुआ, ये तो इससे कम है, इसको छोड़ दो। इसके बाद ये फरवरी में देखो कितनी हुई है, फरवरी का मतलब 200 से कितनी हुई है 300, तो 100 की वृद्धि हुई है 200 पर, है ना, तो ये 50% वृद्धि हुई है 200 पर। अब मई में देखो कितना है, तो मई का मतलब अप्रैल में कितनी है 200 और 200 से ये कितनी हुई है 400, तो ये 100% की वृद्धि हुई है। इसमें भी 100% की हुई है, और एक और था कौन सा, अप्रैल वाला, इसमें भी। तो इसने ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ये आंसर, बाकी ये दोनों इसके सही है, अप्रैल और मई वाले। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। दोस्तों 8 × 39 कर लो, टोटल बन जाएगी इतना, 8 9 72, 7 8 3 24 और 7 31, 312 होगी। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार के एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, आज से अब से 10 मतलब आज से 10 वर्ष बाद परिवार की एवरेज आयु क्या होगी। दोस्तों देखो पहले तो 8 सदस्य है, 8 सदस्यों की आप देखो 10 साल बाद, आज से 8 सदस्यों की आज आयु कितनी है टोटल, इतनी है। 10 साल बाद आयु कितनी होगी इसकी, तो एक सदस्य की 10 साल बढ़ेगी, तो 8 की कितनी बढ़ेगी 80 बढ़ेगी टोटल, तो ये एवरेज हो जाएगी टोटल, सॉरी एवरेज नहीं टोटल कितनी हो जाएगी, ये 392 392 वर्ष होगी। अब आपने 8 सदस्यों को तो ले लिया, लेकिन बच्चे को छोड़ दिया। ये कहता है कि आज की बात हो रही है, और आज से आपको 10 वर्ष बाद यहाँ पर पूछिए 10 साल बाद, ये है 10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 वर्ष बाद। यहां पर एज पूछी है, आपने कहा कि आज से 6 साल बाद बच्चे को हमने गोद लिया, 6 वर्ष बाद, बात समझ में आएगी क्या, 6 वर्ष बाद बच्चे को गोद लिया है, तो यहां से यहां तक की आयु आएगी इसकी। ओके, तो इसमें 4 ऐड कर दो, कितने है आज, ये 6 साल बाद लेना है गोद, ये तो आज की बात कर रहे हैं,
6 साल बाद लेना, तो इसके बाद कितना टाइम बचा है, 4 ही साल बचे हैं, इसके तो 4 साल ही ऐड होंगे इसमें, तो ये हो गए 6, ये हो गए 9, ये हो गए 3, तो 396 बटे में टोटल कितने हो गए, अब 9 हो गए, 8 और 1 9, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36 और 44 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास की अपनी कंप्लीट होती है, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए अपने। तो आपने देखा होगा इसके क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे और अच्छे करने वाले थे, तो ताकि आपको ये भी फायदा हो कि आप क्वेश्चन लगाओ तो आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि हाँ ये हमने प्रैक्टिस कर रखी है। और दोस्तों एक ध्यान रखना, क्वेश्चन चाहे नया आए चाहे पुराना आए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो नया क्वेश्चन भी आपको पुराना ही लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रैक्टिस को इतनी कर लो कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू।